उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं संजय बुढ़ाकोटी आज हूँ अपने जो मित्र हैं श्री जयप्रकाश नवानी जी और धर्म सिंह धामी, इन दोनों के साथ में हम इस समय है उत्तराखंड के सुदूर जनपद पिथौरागढ़ के सुदूर क्षेत्र धारचूला, और धारचूला से भी करीबन 10 किलोमीटर आगे तपोवन नामक जगह पर। और यहाँ पर हम आपको दो स्थितियाँ दिखाते हैं। ये है जो हमारा भारत का धारचूला है, धारचूला ब्लॉक और उसकी स्थिति, और ये नीचे है काली नदी, और ये नदी के ठीक पार है धारचूला जो जनपद है नेपाल का धारचूला। ये नेपाल धारचूला का एक गांव है, और उत्तराखंड के गांव की स्थिति आपने देखी है, और नेपाल का धारचूला जो गांव है इसकी स्थिति आप देखिए। इसमें कितने पाली हाउस एक ही गांव में दिखाई दे रहे हैं हमें। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी सब्जी की सप्लाई जो होती है धारचूला, ये पिथौरागढ़ के सुदूर क्षेत्रों में, तो पूरी सप्लाई केलों की हो या सब्जियों की हो, तो सारी सप्लाई, दाल की हो, ये सारी सप्लाई नेपाल के इन सीमांत क्षेत्र के गाँव से होती है। तो जो है कि ऐसा क्यों होता है कि हमें सब्जियों की सप्लाई नेपाल से लेनी पड़ती है, जबकि दोनों और परिस्थितियाँ सेम है? क्योंकि हमारे यहाँ प्रशासन तंत्र उतना कामयाब नहीं है जितना नेपाल का है। भले वो गरीब देश है, लेकिन अपने शासन तंत्र को उसने बड़ा अच्छे से मजबूत किया और उसको यूटिलाइज भी कर रहा है। और यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ सुविधा तो सरकार देती है, लेकिन वो सब कागजी कार्रवाई होकर चले जाता है, कुछ काम पे नहीं होता, सब कमीशन खोरी में चला जाता है। नेपाल में ऐसा नहीं है, वहाँ की जनता भी समझदार है, भले मेहनती है, गरीब देश है, लेकिन टैक्स के लिए कभी आवाज़ भी नहीं उठाई जो टैक्स देते हैं वो। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि उनका शासन तंत्र अच्छा है, अच्छे से सेवा लेता, भ्रष्टाचार उतना नहीं है जितना इंडिया में है। यही बात। लॉकडाउन के समय पर आप भी कई अन्य लोगों की तरह गांव में आए, आपने यहाँ पे काम करने की भी सोची अपने गांव जुम्मा में, लेकिन आपको लोन में कोई परेशानी हुई? अभी तक हमने देखा है कि आप काफ़ी समय से लगे हो, लेकिन अभी तक काम सुचारू रूप से शुरू हो नहीं पाया है, अभी चल ही रहा है उसका प्रोग्राम, ऐसा क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो मुझे झेलना पड़ा, ये तो इतनी व्यथा है कि उसे सार्वजनिक करना ही बेकार है। लेकिन ऐसा है, सरकार तो चाह रही है कि हम कुछ करें, सरकार तो कर रही है, घोषणा भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जो निजी यहाँ पर जो लोकल एरिया में, वहाँ बड़ा मुश्किल होता है। बैंकर्स हैं खासकर, वो तो सुनते नहीं किसी की, वहाँ फ़ोन चला जाता, क्या होता है पता नहीं, बट देने में बड़ी दिक्कत पैदा करता है। ऊपर से लाओ 2 सरकारी गवाह, अब कहाँ से लाए 2 सरकारी गवाह? तो ये विपरीत परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर उत्तराखंड में कि सब कुछ होते हुए, एक जैसी परिस्थितियाँ होते हुए, नदी के पल्ली पार और नदी के इस पार दोनों ही में ही कार्य का बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ तो अच्छा खासा सब्जी वगैरह उगाई जा रही है, और वह सब्जी उत्तराखंड के मार्केट में लाकर केल नदी पार करके बेची जा रही है। इस तरफ कुछ ऐसा है ही नहीं। और जैसे कि धामी जी ने बताया कि इस क्षेत्र में बहुत दिक्कतें हैं। हम लोग दो दिन से इस क्षेत्र में हैं, तो यहाँ संसार की बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। ना तो यहाँ मोबाइल का नेटवर्क आ रहा है, और आपको ये भी आश्चर्य होगा कि यहाँ नेपाल के सारे चैनल यहाँ पे पकड़ रहे हैं, और भारत का कोई भी चैनल नहीं, FM चैनल कोई भी यहाँ पर नहीं पकड़ रहा है। तो आप ये देखिए कि कई बार कई चीज़ें होती हैं, तो अपने लोगों को अपनी कुछ योजनाओं की जानकारी देने के लिए या कई चीज़ें आपको रेडियो से प्राप्त होती हैं, तो यहाँ पर अपना भारत का कोई चैनल ही नहीं पकड़ रहा है यहाँ पर FM। ऐसी यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, और ना ही कोई मोबाइल नेटवर्क पकड़ रहा है। यहाँ पर के लोग मोबाइल जो सिम है वो नेपाल के सिम लेकर यहाँ पर यूज़ करते हैं, और वो सिम लोगों को महंगे भी पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, इनसे कॉलिंग भी महंगी पड़ती है। तो जब इतनी विकट परिस्थितियाँ हमारे सीमांत क्षेत्रों में हैं, तो आदमी कैसे इन क्षेत्रों में कार्य करेगा? तो इसके लिए सोचना चाहिए सरकार को, और अपनी जो मशीनरी है उसको सही ढंग से लागू करना चाहिए, उनको कार्य सही करें, ये ध्यान रखना चाहिए। वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़ के लिए मैं संजय बुढ़ाकोटी। पहाड़ों की खबर हम लोग आपके लिए लगातार ला रहे हैं। वॉइस ऑफ माउंटेन्स का आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना, ताकि आपको अपने आप खबर मिले। लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। पहाड़ों की खबर देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।